हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मंजू भाजवा। जैसा कि आपको पता है, हम संस्कृत लैंग्वेज के जो सीटेट 2026 के लिए टॉपिक वाइज सीरीज़ कर रखी है हमने शुरू। तो हमने सबसे पहले पढ़ा वर्णमाला का टॉपिक, उसमें आता है एक छोटा सा उच्चारण स्थान का, हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है जो संख्या, छोटा सा टॉपिक है और ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हम मेन बातें देखेंगे कि क्या होता है। वैसे तो वो गिनती है जो सबको आती है, लेकिन जो संस्कृत की गिनती है वो कैसे लिखी जाती है, इसमें हलंत की, विसर्ग की, हर तरह की गलती ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक को कैसे लिखा जाता है संस्कृत में, एक लिख दिया। दो को कैसे लिखा जाएगा, द्वौ लिख दिया। ठीक है, तीन को कैसे लिखा जाएगा, त्रय लिख दिया। चार को कैसे लिखा जाएगा, चतुर लिख दिया, चतुर लिख दिया, चतुवार लिख दिया, ऐसे लिखा जाएगा। पाँच को कैसे लिखा जाएगा, पंच लिख दिया। छः को कैसे लिखा जाएगा, सट या सड लिखा जाएगा। ठीक है, सात को कैसे लिखा जाएगा भाई, सात को सप्त लिखा जाएगा। आठ को कैसे लिखा जाएगा, अष्ट। ठीक है, ये सबको पता होता है, 6th क्लास से करते आ रहे हैं हम। नौ को नव या नवम, अष्ट को भी 8 या अष्टम लिख सकते हैं। 10 को 10 या दशम, 10 या दसम, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ये सबको आती है, 50 तक 100 तक सब कर लेते हैं। लेकिन इसको हम देखते हैं कि संस्कृत में कैसे लिखी जाती है। ये जैसे एक है, एक अगर हमने संस्कृत में लिखना आ गया जैसे ऐसे करके, तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे घुमा लेना है। दो को कैसे लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे। तीन को कैसे लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे। चार को कैसे लिखेंगे, ऐसे। पाँच को ऐसे। छः को लिखेंगे हम उल्टा 3 करके। 7 को कैसे लिखेंगे, ऐसे। 8 को कैसे लिखेंगे हम, ऐसे। 9 को कैसे लिखेंगे, ऐसे करके, ये ऐसे बना देते हैं और ऐसे दो जैसा होता है ये, एक मिनट सॉरी, दो ऐसे करके ऐसे नीचे आएगा, 2 का ऊपर आएगा, 9 का नीचे आएगा। 10 को कैसे लिखते हैं, ऐसे करके, ये हमारा 10 बन गया। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे वेद का क्वेश्चन आ गया, वेद 4 होते हैं हमारे ऑप्शन में, 1 2 3 4, ऐसे ना दे के ऐसे दे दिया, 1 ऐसे करके 2 दे दिया, ऐसे करके 3 दे दिया और ऐसे करके 4 दे दिया। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में भी ऐसे पूछे जाते हैं। और जो KVS ने रिटन एग्ज़ाम लिया है उसमें भी जैसे पूछा था, लिखना आया था कि 79 को कैसे लिखा जाता है संस्कृत में। अब हमें 7 का पता होना चाहिए, इसको ऐसे लिखा जाता है। 9 का पता होना चाहिए, 9 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके इसको नीचे मोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है 9 को। इस प्रकार से आती है ये संख्या, इसलिए हमें ज़रूरी है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 10 तक की कर ली तो 11 का तो हम अपने आप लिख लेंगे। 12 को अब कितनी बड़ी संख्या दे दे, 1854 दे दे, कुछ भी दे दे, अगर 1 लिखना आ गया हमें। 8 को, 8 का पता 8 ऐसे लिखा जाता है। 5 का पता ऐसे लिखा जाता है। 4 का पता ऐसे लिखा जाता है। तो हम आसानी से पढ़ लेंगे कि ये 1854 है, क्योंकि पैसे जाते हैं सावित्री बाई पे, स्वामी विवेकानंद पे, ऐसे रामकृष्ण पे, तो उनमें ये जन्म तिथि वगैरह लिखी मिलती है, उन्होंने कौन सा आश्रम कब बनाया, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम एक छोटी सी बात और होती है इसमें कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से 4 तक की संख्या ये कैसी होती है, ये तीनों लिंगों में चलती हैं। किस में चलती हैं, तीनों लिंगों में। इनके 3 रूप बनते हैं, ये जाती है तीनों लिंगों में हमारी। तीनों लिंग कौन कौन से हैं, एक हमारा पुल्लिंग हो गया, एक हमारा स्त्रीलिंग हो गया, एक हमारा नपुंसक लिंग हो गया। ठीक है, पुल्लिंग, जैसे पुल्लिंग किसके लिए होता है, बालक के लिए, ऐसे। स्त्रीलिंग जैसे बालिका हो गया, नपुंसक लिंग जैसे फल हो गया, इस प्रकार से। पुल्लिंग का 1 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1। स्त्रीलिंग में इसका क्या रूप बनेगा, एका, एक है एका। नपुंसक लिंग में बनेगा इसका एकम, एक है एका एकम। इसी प्रकार से अगर हमने 2 लिखना है, 2 को कैसे लिखेंगे, द्वौ दवे दवे, 2 रूप बनेंगे इसके भी। ये आगे स्त्रीलिंग में, इसमें सेम रहता है, और द्वौ पुल्लिंग में ये रहता है। 3 को कैसे लिखेंगे, त्रय। ठीक है, 3 को त्रय, तिस्त्र और त्रीणी, तिस्त्र और त्रीणी। चतवार को चत्वारः, चतस्त्र और चत्वारी। ठीक है, ये याद रखना, ये हमारे कहाँ काम आएंगे, जब वाक्य संशोधन करेंगे हम, वाक्य में अशुद्धि छांटेंगे या वाक्य बनाएंगे हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में, तब हमारे ये काम आएंगे। ठीक है,
जैसे कहीं पर दे दिया ऐसे ब्लैंक करके दे दिया कि बालकः बालकः क्या कर रहे हैं, क्रीडंती, खेल रहे हैं, ऐसे दे दिया हमें, बालकः क्रीडंती। तो ऑप्शन में मिलेगा हमें त्रय दे दिया, तिस्त्र दे दिया, त्रीणी दे दिया एंड त्री दे दिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, वो देखना हमने, बालक है, बालिका है या कुछ और है। बालका है, बालक कौन सा, बालक, बालको, बालकः, यानी कि बहुवचन बन गया, ज़्यादा बालक है तो कौन सा आएगा हमारा, बालक के लिए त्रय, कौन सा आएगा, त्रय। बालक के लिए हम क्या यूज करते हैं, त्रय। अगर बालिका होता तो त्रिंशत्, अगर फल होता तो त्रीणी, ठीक है। और ज़्यादा बालक है तो क्रीडंती, कैसे, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती। प्रथम पुरुष का बहुवचन बनेगा, क्रीड धातु जो खेलना अर्थ में यूज होती है, ठीक है। त्रय आया बालक के लिए, ज़्यादा बालक थे तो धातु कौन सी आएगी, क्रीड की बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। इस प्रकार से हमारा एक ये छोटा सा टॉपिक है। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट है, जो जैसे लाख को कैसे लिखा जाता है, लाख को हमने लिख दिया लक्षम। 10 लाख को कैसे लिखेंगे, ये कुछ वर्ड होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। 10 लाख को प्रियुतम, प्रियुतम, ठीक है, ऐसे। जैसे करोड़ को कोटि, इसका एक आता है हमारा 1000 को सहस्त्रम, 10,000 को लिखेंगे हम अयुतम, प्रयुतम, अयुतम, ऐसे याद करनी है, ठीक है। एक आता है हमारा जैसे अरब, अरब को क्या लिखेंगे, अबज। एक आता है हमारा खरब, इसको क्या लिखेंगे, निर्खवम, निर्खवम, ऐसे लिखा जाता है। ये याद रखने हैं हमें, ये एज टीज पूछे जाते हैं जैसे कि तैसे। इस प्रकार से ये संख्या होगी, मैं एक है, दो, उत्तरीय, चतुर, पंच, मैं ये पूरी की पूरी 100 तक की लिख के 100 तक की डाल दूंगी, ठीक है। सप्त हो गया, अष्ट हो गया, नवम हो गया, 10, ये याद करनी है हमें, लिख लिख के याद करनी है, ये बिल्कुल माइंड में छाप लेनी है, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, याद करना है तो याद करना है, 1 नंबर पक्का करने के लिए। ये होगी हमारे जो 4 हैं, ये 4 तक की गिनतियाँ हैं, ये हमारी तीनों लिंगों में चलती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये हो गए हमारे कुछ वर्ड, इम्पोर्टेंट वर्ड। इसके बाद हम कर लेते हैं एक जो शब्द रूप की सीरीज चल रही है हमारे साथ साथ में, हमने अस्मद कर लिया तो आज हम युष्मद कर लेते हैं। युष्मद यानी कि तुम, ये भी सर्वनाम शब्द है एक, जिसमें जैसे अस्मद में वैकल्पिक रूप बनते थे ऐसे ही युष्मद में बनेंगे। तो हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तवम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव्या, युवाभ्याम, युष्माभि। तो चतुर्थी में बनेगा तुभ्यम, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युषमभ्यम, तवत बनेगा हमारा पंचमी में तवत, युवाभ्याम, युष्मत, तव, युव्यो, युष्माकम, तवी, युव्यो, युष्मासु, ठीक है। ये हमारा शब्द रूप है जो हमने याद किया। इसके बाद जो हमारी इसमें 3 वैकल्पिक रूप बनेंगे, चतुर्थी में, द्वितीया में, चतुर्थी में एंड षष्ठी में, ठीक है। जो एवन नंबर बताया था मैंने, उसमें भी बताया था स्मरण में कि जो इवन नंबर होते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6, इन विभक्तियों में जो इसका वैकल्पिक रूप बनेगा, वैकल्पिक रूप याद रखना हमने कौन सा बनेगा, तो वाम, वै, ते, वाम, वै, ते, वाम, वै, ऐसे बनेंगे ये रूप, ठीक है। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, हमने जो हमने संख्या का कवर कर लिया है एंड ये एक युष्मद शब्द किया है।
इसको अच्छे से याद साथ साथ में याद करते रहना, नोट करते रहना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है छोटे छोटे टॉपिक की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड अगर कुछ और भी ऐड करना है या कोई और सीरीज चलानी है तो मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।